नमस्कार, स्वागत है आप सबका मुद्रा एक्सचेंज की बिल्कुल नई वीडियो में। हमें उम्मीद है कि हमारी अपलोड्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं और आपकी क्रिप्टो करेंसी जर्नी में हेल्प कर रही हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जो आपको हेल्प करेंगी क्रिप्टो बेयर मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। इस वीडियो का सारा कंटेंट मुद्रा एक्सचेंज के क्रिप्टोग्राफर्स और एक्सपर्ट से लिया गया है, तो हमें उम्मीद है आप सबके लिए यह इन्फॉर्मेशनल होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रिप्टो बेयर मार्केट होता क्या है। आसान शब्दों में क्रिप्टो बेयर मार्केट का मतलब ये होता है कि जब बिटकॉइन के प्राइसेस डाउन होते हैं तो पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर इसका असर दिखाई देता है। हम सब जानते हैं बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है और इसकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 23 लाख के आसपास है, जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि कुछ महीने पहले जब इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल एसेट के लिए न्यू रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस कर रही थी, तब बिटकॉइन का प्राइस लगभग 32 लाख के आसपास था। तो जैसे कि हमें पता है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट काफ़ी लो चल रही है और इसी पीरियड को हम क्रिप्टो बेयर मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैश इज़ द किंग। अब कैश इज़ द किंग का मतलब ये हुआ कि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ कैश होना चाहिए। मतलब अगर आपका कोई फेवरेट कॉइन है या कोई टोकन है, तो आपके पास अगर कैश नहीं होगा तो आप उसे ख़रीद नहीं पाएंगे। इसलिए आपके पास कुछ कैश रिज़र्व होना चाहिए जो आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पे इन्वेस्ट कर सकें। और बाय करने का मेरा मतलब ये नहीं कि आप अपने सारे पैसे एक ही कॉइन या टोकन पे लगा दें। आपको उसमें कॉस्ट एवरेजिंग करनी चाहिए। जब भी आपको कोई बड़ा करेक्शन देखने को मिले, जैसे कि 30 से 40% का, तो आप उस समय थोड़ा इन्वेस्ट करें, और अगर करेक्शन और हो तो थोड़ा और इन्वेस्ट करें। और बुल मार्केट में प्राइसेस ऊपर जाते हैं करेक्शंस के बाद, तो सेम बियर मार्केट में प्राइसेस के नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। मार्केट करेक्शन के बाद अगर आप कॉस्ट एवरेजिंग करेंगे तो उस केस में आपको एक अच्छे दाम पे अपना पोर्टफोलियो बनता दिखाई देगा और आप इसका लॉन्ग टर्म में लाभ उठा पाएंगे। सपोज़ अगर किसी कॉइन का प्राइस आज 5 रुपये है, तो हो सकता है कि बियर रन में वही कॉइन आपको 3 रुपये पे मिल जाए। और अगर आप वो कॉइन लेना चाहते हैं तो चार्ट्स देखकर आप एवरेजिंग करें और एक अच्छे प्राइस पे उस कॉइन को होल्ड कर सकते हैं, या आप अगले मार्केट करेक्शन का वेट भी कर सकते हैं, जिससे आप उसे और कम प्राइस पे ख़रीद सकेंगे अगर वो उससे भी नीचे प्राइस पे आता है तो। वन इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आपको मून पे जाना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना होगा। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑलवेज पेज ऑफ। नेक्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि बेयर मार्केट में 95% ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स वोंट सर्वाइव। आपको इन कॉइन्स को देख के लगेगा कि ये इस बेयर रन में सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि बुल मार्केट में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। मगर बेयर मार्केट में ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट बुल साइकिल तक ये हो सकता है कि ये कॉइन सर्वाइव भी ना कर पाएँ। और अगर आप 2021 में मार्केट में एंटर हुए हैं तो आपको इन कम प्राइस वाले ऑल्ट कॉइन्स के बारे में इतना पता भी नहीं चला होगा। तो आप किसी भी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानें, उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करें, प्राइस चार्ट देखें और उस कॉइन को लॉन्च करने के पीछे क्या मोटिव है ये जानने की कोशिश करें, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपको इस कॉइन में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि चार्ट्स देखने और उनके बारे में जानने के बाद आपको पता लगेगा कि कुछ कॉइन्स ऐसे भी होंगे जो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से 90% नीचे चल रहे होंगे, और ये प्राइस बॉटम लाइन नहीं है। बेयर रन में पॉसिबिलिटी है कि ये ऑल्ट कॉइन्स अपने लॉन्च प्राइस से भी काफ़ी नीचे जाके कोलैप्स कर सकते हैं। इसलिए जब आप ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें तो काफ़ी सोच समझकर फैसला करें। आपको किन कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए टाइम टू टाइम आप मुद्रा एक्सचेंज के ब्लॉग सेक्शन पे जाके ऐसे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम समय समय पर ऐसे और भी इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स पब्लिश करते रहते हैं। तो आप अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से भी थोड़ा रिसर्च करें, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बिटकॉइन और इथेरियम से शुरुआत करें, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट में दूसरे कॉइन्स के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल कॉइन्स हैं। अब हमने ऑल्ट कॉइन्स की बात करी ही है तो हम ये भी जान लें कि अगर
बेयर मार्केट में आपको ऑल्ट कॉइन के अंदर एवरेजिंग करनी है तो ऐसा कौन सा एक इंडिकेटर है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी हद तक मार्केट के बारे में जानकारी देने की क्षमता रखता है। इसके लिए आप बिटकॉइन डोमिनेंस को देख सकते हैं। अब जब आप बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट देखेंगे तो अगर आपको बिटकॉइन डोमिनेंस लेवल 70 के अराउंड दिखाई दे और उस टाइम पे अगर बिटकॉइन की वैल्यू फॉल कर रही है और डोमिनेंस राइज कर रही है तो यूजुअली ये एक अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। मतलब अगर आप चाहें तो इस वक्त आप उस कॉइन में एवरेजिंग कर सकते हैं जिस ऑल्ट कॉइन को आप अपना फेवरेट मानते हैं। एक और ज़रूरी पॉइंट ये है जो आपको बेयर मार्केट में याद रखना है कि आप बेयर मार्केट में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली हमें बेयर मार्केट के अंदर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमेशा लोअर पॉइंट पे ही देखने को मिलता है। तो कभी भी अगर आप बेयर मार्केट में एवरेजिंग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ना करें, क्योंकि बेयर मार्केट में ये इतने अच्छे से काम नहीं करता है। इससे बेटर है कि आप टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लें ताकि आप प्राइस मूवमेंट को अच्छे से समझ सकें, और अगर आपको एवरेजिंग करनी ही है तो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग एवरेजिंग अच्छी रहेगी, ना कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अकॉर्डिंग। साथ ही में बेयर मार्केट एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है आपके खुद के स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस को समझ सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और बेयर मार्केट एक बहुत ही अच्छा टाइम है क्योंकि आपका फियर और जो प्रेशर आपके ऊपर बेयर मार्केट में बनता है उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल करना आना चाहिए। तो आप अपनी स्किल्स को अच्छे से इम्प्रूव करें। अगर आपने अपने डर को अच्छे से संभालना नहीं सीखा तो लॉन्ग रन में चांसेस हो सकते हैं कि आप बेयर मार्केट में वॉश आउट हो जाएं। तो ये बेस्ट टाइम है कि जो भी कमियां आपको अपने अंदर लगती हैं उस पर आप काम करें और इम्प्रूव करें। लर्न फ्रॉम द पास्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? हम अगर पिछला बेयर मार्केट देखेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि जो ऑल टाइम हाई कॉइन्स हैं वो भी बेयर मार्केट में आके 80% डाउन चले जाते हैं। तो हो सकता है कि ये फिर से हो। तो आप इस बेसिस पे कॉइन्स और प्रोजेक्ट्स को अच्छे से जान सकते हैं और एक सही फैसला ले सकते हैं। बिटकॉइन हार्वेस्टिंग को समझने की कोशिश करें। बुल रन में जो आपने मिस्टेक्स करी हैं वो नोट डाउन करें, उनको सुधारने पे काम करें और एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ें। अब हम आपको कुछ ट्रेडिंग टिप्स की जानकारी देंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आपको हाई लेवरेज अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हाई लेवरेज का मतलब है हाई रिस्क, जिसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा मगर लॉस भी ज़्यादा होने के चांसेस भी हाई रहते हैं। अगर बेयर मार्केट में किसी भी कॉइन या टोकन की रैली हो तो आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट में उसे बाय नहीं करना चाहिए। पहले उसके बारे में जानें और तभी उसके अंदर इन्वेस्ट करने की सोचें। आपको बिटकॉइन डोमिनेंस पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि उसी से बाकी मार्केट के प्राइस अफेक्ट होते हैं। छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें और ट्राई करें कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को दिन पर दिन परफेक्ट कर पाएँ। ट्रेडिंग के टाइम आपको स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग पहले से ही डिसाइड करके रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग के टाइम मार्केट किधर जाएगी ये किसी को भी नहीं पता होता। तो बिग लॉस से बचने के लिए आप अपना स्टॉप लॉस पहले से ही डिसाइड करके रखें। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो हायर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करना बेटर होगा एज़ कंपैरिजन टू लोअर टाइम फ्रेम्स। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल होगी और आपकी क्रिप्टो जर्नी में हेल्प करेगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मुद्रा एक्सचेंज के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।